ओम जी, मैं जब कुंभाभिषेक के बारे में ही जानने और समझने की कोशिश कर रही थी तो ये कोई एक छोटी प्रक्रिया नहीं है और कोई छोटी परंपरा नहीं है। जब आध्यात्मिक ऊर्जाओं को एक बार फिर से पुनर्जागृत करना होता है, वैसे तो परंपरा 12 सालों में एक बार की होती है, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि पहली बार कुंभाभिषेक किया जा रहा है और इतने वृहद स्तर पर यह किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में आना या ये सरकार की सोच में आना कि ये हमारी आवश्यकता है। देखिए, ये सही है कि सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, वो भारत के सांस्कृतिक चेतना के जागरण की कहानी है। वो भारत के अपने अस्मिता की, अपने गौरव की, अपने आत्माभिमान से जुड़ने की कहानी है। इसलिए ये आना थोड़ा ये लगता तो है कि जो चीज़ आमतौर पे परंपरा में शामिल नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस लीक से हटकर करने के लिए जाने जाते हैं। ये कुंभाभिषेक जब हम उस शिखर पे उस कलश का अभिषेक करेंगे तो उस से जुड़ने का भी ये संकेत होगा, जिस गौरव की, जिस ऊंचाई की हमने कभी भी कल्पना की है। और आप एक बार, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं मीनाक्षी जी, बड़ा अद्भुत है कि आप 11 मई 1951 का जब इस मंदिर का लोकार्पण हो रहा था, वो भाषण कभी आप पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का वो भाषण पढ़ते हुए, जहां पे वो कहते हैं, आप कहें तो मैं केवल 2 पंक्तियां उसकी आपके माध्यम से दर्शकों को उद्धृत करूं। बहुत जबरदस्त पंक्तियां हैं। जब वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस दिन न केवल इस प्रस्तर की बुनियाद पर यह भव्य भवन खड़ा हो गया होगा, वो तो 1968 में जाके पूरा हुआ ना पूरी तरह से, वरन भारत की उस समृद्धि का भी भवन तैयार हो गया होगा जिसका प्रतीक वह पुरातन सोमनाथ का मंदिर था। साथ ही सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण तब तक मेरी समझ में पूरा नहीं होगा जब तक हमारे इस देश की संस्कृति का स्तर इतना ऊंचा न हो जाए कि कोई वर्तमान अलबरूनी हमारी वर्तमान स्थिति को देखे और हमारी संस्कृति के बारे में आज की दुनिया के मुकाबले में वही भाव प्रकट करे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम फिर से अपने को उसी रूप में स्थापित कर सकें, उसी गौरव से अपने को जोड़ सकें जो हमारा कभी वैभव था। जब हम पुराने, देखिए, सांस्कृतिक पहलू एक होता है और एक होता है राजनीतिक पहलू। तो क्योंकि 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा करनी जरूरी है। और अजीत जी, इसका राजनीतिक पहलू ये है जो बार बार कांग्रेस पार्टी को बीजेपी याद दिलाती है कि नेहरू जी तो चाहते नहीं थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर इसके उद्घाटन में जाएं। वो ये चाहते नहीं थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका पुनर्निर्माण करें, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का यदि कोई आधार है, कोई पहला ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त करने वाला मंदिर है, तो वो सोमनाथ है। तो ये अजीत जी बार बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाता है और याद दिलाया जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी हम लोगों ने देखा जब 2024 में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भी जो वहाँ स्थापना हो रही थी और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो तमाम अपोजिशन के नेताओं को भी उसमें आमंत्रण मिला था, लेकिन लोग गए नहीं। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ये इस बात की याद दिलाई थी। अब एक बड़ा कंटेस्टेड आइडिया है जिस पर बड़ी चर्चा होती रही 51 से अभी तक की, और उस समय भी हुआ था। 2 चीज़ों का विवाद हुआ था। पहला विवाद तो ये था कि सरकारी धन से पुनर्निर्माण हो या नहीं हो। जब नवंबर 1947 में वहीं अरब सागर के किनारे खड़े होकर के और देश के सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री ने ये संकल्प किया कि इस मंदिर का भव्य निर्माण हम कराएंगे, तो उन्होंने आकर के जब ये आइडिया डिस्कस किया तो ये सरकार के भीतर इस बात को लेकर के बड़ी आपत्ति थी कि सरकारी धन से इसका निर्माण कैसे होगा। और जब ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो ठीक है, इसका एक ट्रस्ट बनाइए और सरकारी इसके लिए आम जनता से धन जुटाया जाए, और आम जनता इस देश की हिंदू जो लोग हैं, हिंदू हैं, जिनके आस्था कूट कूट करके भरी हुई है, उनको कोई आपत्ति नहीं थी अपना सर्वस्व देने में भी। उन्होंने पहले भी दिया था, अभी तक दे रहे हैं। वो राम मंदिर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। राजकुमार जी भी इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, निर्णय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक। सोमनाथ धाम पर हमारी ये लगातार कवरेज जारी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर हम रखेंगे आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद।